Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 22, The Champa Flower in English One Bharti textbook in class 4. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द चंपा फ्लावर। ये बहुत अच्छा सा पोएम है बच्चों। इस पोएम को आपको सुनने में और समझने में बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स बिगिन अवर पोएम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चंपा फ्लावर। चंपा एक फ्लावर है जो बहुत सारी चीज़ों बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे अगरबत्ती बनती है और हेयर ऑयल बनता है और परफ्यूम बनती है, सोप बनता है, स्क्रीन क्रीम बनती है। सब किससे बनती है बच्चों? चंपा फ्लावर से बनती है। और लोग इसका गजरा भी बनाते हैं। और लोग जब भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिरों में तो लोग थाली में चंपा फ्लावर लेते हैं, भगवान की आरती लेते हैं, भगवान के पास चढ़ाते हैं। तो आज हम बहुत अच्छा सा पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द चंपा फ्लावर। और इसको किसने लिखा है? विल सी दैट हु इज़ द राइटर। राइटर इज़ रविंद्रनाथ टैगोर, जो बहुत हमारे इंडिया कंट्री के बहुत अच्छे राइटर है, लेखक है, जिन्होंने बहुत सारे नोबेल प्राइज़ जीता है और उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखा है। तो आज हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने क्या लिखा है चंपा फ्लावर के बारे में। विल सी दैट। सो लेट्स बिगिन आवर पोएम द चंपा फ्लावर। इस पोएम में बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे जो लेखक है, जो राइटर है, उन्होंने इतनी अच्छी पोएम लिखा है कि इस पोएम में उन्होंने एक माँ और बेटे के बीच में एक शरारत बताया है। जैसे हमारे घरों में हमारी मम्मी होती है और मम्मी हमसे कितना प्यार करती है, मम्मी अपने बेटे और बेटी से बहुत प्यार करती है। और दो माँ और बेटे के बीच में जो नोकझोंक होती है, जो नटखट और मस्ती होती है, तो वो उन्होंने बताया है। जैसे माँ बेटी के बीच में जो शरारती होती है, माँ बेटे के बीच में जो मस्ती होती है, तो उन्होंने एक पोएम की तरह लिखा है कि इस पोएम में क्या है कि विल सी डैट, कि माँ और बेटे के बीच में एक शरारत बताइए। तो उन्होंने एक पोएम के तौर पे, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने एक पोएम की कविता के तौर पे उन्होंने लिखा है। सो विल सी डैट उन्होंने क्या लिखा है। Supposing I became a champa flower just for fun and grew on a branch high up that tree. अभी जो इस पोयम में जो एक बच्चा है, जो बेटा है, क्या बोल रहा है अपनी मम्मी से कि चलो मैं एक मस्ती में, एक मजाकिया तौर पर मैं थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं चंपा फ्लावर बन जाऊँ। अगर मैं चंपा फ्लावर बन जाऊँगा तो मैं ट्री पे ग्रो होऊंगा, जैसे फ्लावर्स हमारे ट्री पे ग्रो होते हैं, और मैं ट्री के ब्रांचेस पे ग्रो होऊंगा और बहुत ऊंचाई पे ग्रो होऊंगा। एंड शोक इन द विंड विथ लाफर एंड डांस अपॉन द न्यूली बर्डेड लीव्स। वुड यू नो मी मदर। अभी क्या बोल रहा है इसमें? एक बच्चा है जो क्या बोल रहा है, अगर मैं कुछ देर के लिए चंपा फ्लावर बन जाऊं तो मैं पेड़ों की ब्रांचेस पर ग्रो होऊंगा, जैसे पेड़ों पे फ्लावर ग्रो होते हैं, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर फन, थोड़ी मस्ती के लिए। मैं मम्मी से शरारती करूँगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए चंपा फ्लावर बन जाऊँ तो मैं ट्री के ब्रांचेस पे ग्रो होऊंगा, जैसे फ्लावर ट्री के ब्रांचेस पे ग्रो होते हैं। और जब हवा बहुत सारी ट्री पर आएगी तो मैं हंसूंगा, मैं खूब ज़ोर ज़ोर से हंसूंगा और इस पेड़ों पे नाचूंगा। न्यू न्यू जो बड़े न्यू न्यू कलियाँ आएंगी तो वहाँ पर मैं वहीं पे खूब हवाओं, अगर पेड़ों पे जो हवाएं चलेगी तो मैं वहाँ पे हवाओं के साथ खूब हंसूंगा। और जो पेड़ों पे हवाओं चलेगी तो उनकी कलियाँ जो खिलेंगी तो मैं उनके साथ खूब नाचूंगा। अगर मम्मा मुझे ढूंढेगी तो मम्मा मुझे तो पहचान ही नहीं पाएगी कि मैं चंपा फ्लावर हूँ। मम्मा बिल्कुल नहीं पहचान पाएगी क्योंकि मैं चंपा फ्लावर बन गया हूँ। You would call baby, where are you? So I should laugh to myself and keep quiet. अगर मम्मा मुझे बुलाएगी कि बेटा आप कहाँ हो, लेकिन मैं तो चंपा फ्लावर बन गया हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए मैं खुद ही हंसूंगा कि मम्मा मुझे बुला रही है, बेबी वेयर आर यू। और मैं खामोशी से देखते रहूँगा, मम्मा मुझे ढूंढ रही है। और मैं खामोशी से देखते रहूँगा कि मम्मा मुझे कैसे ढूंढ रही है। I should slightly open my petal and watch you at your work.
अभी जो बच्चा है जो क्या बोल रहा है, एक बच्चा है इस पोयम में, वो क्या बोल रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए चंपा फ्लावर बनूंगा तो मैं पेड़ों के ब्रांचेस पे ग्रो होऊंगा, जैसे फ्लावर ट्री के ब्रांचेस पे ग्रो होते हैं। मैं अगर वहाँ पे पेड़ों पे हवाएं चलूँगी तो मैं उनके साथ हंसूंगा और नाचूंगा, मैं खूब मज़े करूँगा। अब मम्मा मुझे ढूंढेगी तो बोलेगी ना, बेटा तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तो मैं खामोशी से बैठा रहूँगा और मैं हंसूंगा कि मम्मा क्या कर रही है। मैं धीरे धीरे अपने पेटल्स ओपन करूँगा। पेटल्स हम किसको बोलते हैं, हम फूलों की पंखड़ी को बोलते हैं। धीरे धीरे अपनी चालाकी से फूलों की पंखड़ी को खोलूँगा और मैं देखूँगा कि मम्मा क्या कर रही है। When after your bath with wet hair spread on your shoulder, जब मम्मा वॉशरूम से बाथ लेके निकलेगी, जैसे मम्मा नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है तो मम्मा क्या करेगी, अपने गीले बाल को शोल्डर में स्प्रेड करे रहेगी, फैलाई रहेगी। वॉक थ्रू द शेडो ऑफ द चंपा ट्री, फिर मम्मा अपने गीले बाल लेके चंपा ट्री के पास आएगी। टू द लिटिल कोर्ट वेर यू सेड योर प्रेयर, फिर मम्मा कहाँ पर आएगी, एक प्रेयर की जगह पे आएगी जहाँ पे हम भगवान की पूजा करते हैं। यू वुड नोटिस दैट द सेंट ऑफ द फ्लावर, फिर मम्मा खुशबू को स्मेल करेगी, ये चंपा फ्लावर की फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, बट नॉट नो इट कैम फ्रॉम मी, लेकिन मम्मा को तो पता ही नहीं चलेगा, मैं तो थोड़ी देर के लिए चंपा फ्लावर बना हूँ, लेकिन उनकी खुशबू कहाँ से आ रही है, मेरी तरफ से आ रही है। अभी मम्मा वॉशरूम गई, वॉशरूम से आई गीले बाल लेके, लेकिन वो कहाँ पर चढ़ी, वो कहाँ पे, वो रास्ते में गुजरी चंपा ट्री के रास्ते में गुजरी, उनकी परछाई भी उन्हें दिखाई नहीं दी कि मैं थोड़ी देर के लिए चंपा ट्री बना हूँ। जब मम्मा प्रेयर करने के लिए गई, लेकिन मम्मा को फ्लावर की स्मेल आ रही है, तो वो मम्मा को पता ही नहीं चल रहा है कि चंपा फ्लावर मैं ही हूँ, मम्मा तो मुझे पहचान ही नहीं पा रही है। इस पोएम में आपने देखा कि बच्चा कैसा थोड़ी देर के लिए मस्ती के लिए चंपा फ्लावर बना है और मम्मी के साथ शरारत कर रहा है। When after the midday meal, जब दोपहर का खाना खा के सबका हो जाता है, we sat in the window reading रामायण, फिर हम क्या करते हैं, जैसे हम दोपहर का खाना खा लेते हैं तो हम विंडो पे रामायण पढ़ने बैठ जाते हैं। तो रामायण किसको बोलते हैं, हम भगवान की किताब को, जहाँ पे जो भगवान की अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। ऑन द ट्री शेडो फेल ओवर योर हेयर एंड ऑन द ट्री शेडो फेल ओवर योर हेयर एंड योर लीप, आई शुड फ्लिंग माई वी लिटिल शेडो ऑन टू द पेज ऑफ ए बुक, जस्ट वेयर वर यू रीडिंग। अभी जब दोपहर का हमारा खाना खा के हो जाता है तो हम बालकनी में रामायण पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो चंपा फ्लावर क्या बोल रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता, आपके बालों के मतलब आपकी ट्री की परछाइयों में, थोड़ी देर आपकी परछाइयों पे मैं थोड़ा सा गिर जाता और आपकी गोदी में आ जाता, थोड़ी देर के लिए मतलब आपके साए में आ जाता और थोड़ी देर के लिए आपकी बुक पे गिर जाता कि जहाँ पे आप रामायण की किताब पढ़ रहे हो। बट यू गुज डैड इट वॉज द टाइनी शेडो ऑफ योर लिटिल चाइल्ड, लेकिन मम्मा को तो पता ही नहीं चलता ये उनके बेटे की परछाई हैं। और जब मम्मा इवनिंग में आती, When in the evening we went to the cow shed, जब मम्मा इवनिंग में काऊ शेड के पास जाती, जैसे काऊ को हम खाना देने के लिए शाम में जाते हैं ना उसके घर में, उसके आई शुड सडनली ड्रॉप ऑन टू द अर्थ अगेन, फिर मैं क्या करता, मैं ज़मीन पे गिर जाता। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ चंपा फ्लावर, इट इज़ फॉलन ऑन द अर्थ, चंपा फ्लावर ज़मीन पे गिरा हुआ है। एंड बेग यू टू टेल मी अ स्टोरी, और मैं ज़िद करता कि मैं विनती करता कि मुझे कहानी सुनाओ। वेयर हैव यू बीन यू नॉटी चाइल्ड, अगर मम्मा मुझे पकड़ लेती, देख लेती, तो मम्मा बोलती तुम नटखट बच्चे तुम कहाँ गए थे, लेकिन फिर वो नटखट बच्चा क्या बोलता, आई विल नॉट टेल यू मदर दैट्स वॉट यू आई वुड से देन, लेकिन मैं मम्मा को कुछ नहीं बताता क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए चंपा फ्लावर बना था। कि बच्चों आपने देखा इस पोयम में कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोयम को बहुत अच्छे से लिखा है, कैसे माँ और बेटे के बीच में एक शरारत बताया कि दोनों कैसे बेटा कैसा अपनी मम्मी के साथ शरारती कर रहा है। बेटा थोड़ी देर के लिए चंपा फ्लावर बना था कि अगर मैं चंपा फ्लावर बना होता तो मुझे कोई पहचान ही नहीं पाता, मैं ट्री पे ग्रो होता, वहीं पे हंसता घूमता नाचता
और मैं अब मुझे कोई पहचान भी नहीं पाता, और जब मेरा मन करता तो मैं मम्मा के सामने आ जाता। बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।